सभी को मेरी तरफ से गुड मॉर्निंग। बच्चों, आज हम बृहद मुंबई महानगर पालिका के शिक्षण विभाग में मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ। हर रोज चलाई जाने वाली बृहद मुंबई महानगर पालिका की तरफ से आप लोगों के लिए, तो आज मैं आपके लिए इंग्लिश ग्रामर के लिए आई हूँ। बच्चों, मेरा नाम है संध्या बारी। मलाड म्युनिसिपल सेकेंडरी स्कूल में मैं कार्यरत हूँ। आज हमारा विषय है इंग्लिश। इंग्लिश में हम आज बच्चों लेने वाले हैं ग्रामर। ग्रामर आप पहले भी ये चीजें कर चुके हो बच्चों, तो उसमें ग्रामर में हम क्या लेने वाले हैं? एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। तो पहले हमारे अंदर सबसे पहले ये प्रश्न निर्माण होता है कि वॉइस अर्थ क्या है। तो बच्चों, वॉइस को हिंदी में वाच्य कहते हैं। वाच्य कहते हैं। एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस होता है वो डायरेक्ट बातों को कह देते हैं। पैसिव वॉइस होता है जो वाक्य कर्म पर निर्भर होता है, और एक्टिव वॉइस में कर्ता पर निर्भर होता है। तो दोनों चीजें ध्यान में रखना है कि वॉइस यानी वाच्य, एक्टिव वॉइस यानी कर्ता पर निर्भर होता है, पैसिव वॉइस यानी कर्म को फोकस करता है, यानी जो हमारे एक्शन मूवमेंट्स होते हैं। तो व्हाट सब्जेक्ट डज, यानी सब्जेक्ट क्या कर रहा है, क्या बोल रहा है, ये चीजें बहुत महत्वपूर्ण रहती है एक्टिव वॉइस के लिए। कुछ कुछ बच्चे क्या होते हैं कि कोई भी बात होती है आसानी से तुरंत कह देते हैं, लेकिन कुछ बच्चे क्या कहते हैं, थोड़ा सा उस बात को क्या करते हैं बच्चों, घुमा कर कहते हैं। तो एक ग्रामर का ही भाग हमारे इंग्लिश में है एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। लेकिन एक्टिव और पैसिव वॉइस को जानने से पहले हमें सबसे पहले, मैंने आप लोगों को टेंस पढ़ाया है। टेंस को ध्यान में रखते हुए, वाक्य की रचना को देखते हुए आपको क्या करना है, एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में वाक्य को बदलना है बच्चों। तो उसके लिए हमें क्या होना चाहिए कि सबसे पहले हमें प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस, ये जो तीन हमारे टेंस से महत्वपूर्ण माने जाते हैं। इन टेंसों में हमें वाक्य की रचना पहले भी हमने पढ़े हैं, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव और इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस की रचना हमें पता होनी चाहिए कि प्रेजेंट टेंस के क्या रूल्स है, पास्ट के क्या है और फ्यूचर के क्या रूल्स है। अगर रूल आपको पता है रचना की, तो डेफिनेटली आप इजीली एक्टिव से पैसिव वॉइस आप आसानी से हम कर सकते हैं। बराबर है? तो बच्चों, वो चीजें आपको ध्यान में होना चाहिए कि टेंस हमारा क्या है, वो दिमाग में आप लोग क्या कर लो बच्चों, रख लो। तो यानी वॉइस किसी भी वाक्य को में प्रयुक्त वर्ब, वह रूप जो प्रदर्शित करता है कि कर्ता कुछ करता है या स्वयं कर्ता पर कुछ घटित होता है। यानी वॉइस जो है बच्चों, हिंदी में हम उसको अगर परिभाषित करते हैं तो वॉइस का है किसी वाक्य में प्रयुक्त वर्ब। वर्ब आपको पता है एक्शन है ना, गो, प्ले, वॉक, सीट, ये सारे, हंसना, गाना, खेलना, कूदना, रोना, हंसना, ये सारे हमारे क्या है, वर्ब है। बराबर है? तो यहाँ किसी वाक्य में प्रयुक्त वर्ब का वह रूप जो यह प्रदर्शित करता है कि कर्ता कुछ करता है या स्वयं कर्ता पर कुछ घटित होता है, यानी सब्जेक्ट, सब्जेक्ट पे कुछ क्या हो रहा है, घटित हो रहा है, या सब्जेक्ट कुछ और कर रहा है, ये किस पर निर्भर है, कर्ता के ऊपर। तो इस बात को हमें ध्यान में रखना है। तो वो वॉइस पर, जैसे श्वेता सिंग्स अ सॉन्ग, श्वेता क्या कर रही है, गाना गा रही है। बराबर है? अ सॉन्ग इज सॉन्ग बाय श्वेता। गाना गाया जा रहा है किसके द्वारा, श्वेता के जरिए। तो यहाँ पर हमारा देखो बच्चों, एक उदाहरण मैंने आपको यहाँ लिख दिया हुआ है। एक्टिव वॉइस में देखो, राम किल्ड रावण। राम ने किसको मारा, रावण को। ओके, तो हमारा सब्जेक्ट क्या हो गया, राम, किल्ड हमारा वर्ब हो गया, रावण हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। हम कहते हैं किसी भी वाक्य की
रचना सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट से स्टार्ट होती है, बराबर है। तो यहाँ पर हमारा राम सब्जेक्ट हो गया, किल्ड वर्ब हो गया, और रावण क्या हो गया हमारा, ऑब्जेक्ट हो गया। तो अब हम देखेंगे कि ये वाक्य की रचना कौन से काल की है, प्रेजेंट है, पास्ट है या फ्यूचर टेंस है, बराबर है। तो यहाँ पर ईडी लगा है, देखो वर्ब में ईडी लगा है, सबसे आसान तरीका हम कहते हैं ईडी लगा होता है तो वो क्या कहलाता है, वाक्य पास्ट टेंस का। तो राम किल्ड रावण पास्ट टेंस। अगर उसको हम पैसिव वॉइस में कहते हैं तो ऑब्जेक्ट पहले होता है प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट, ये हमारा बच्चों फॉर्मूला है। तो उस फॉर्मूला को मैं आगे भी इंडिकेट आप लोगों को करूंगी, तो इसलिए मैंने एक आसान सा पहले लिया है ताकि आपको इजीली समझ में आ जाए। तो हमने रावण को क्या कर दिया, सब्जेक्ट की जगह पर रख दिया। हेल्पिंग वर्ब पास्ट टेंस है हमारा किल्ड, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा पास्ट टेंस में वॉज, यानी वॉज क्यों आया, क्योंकि ये सिंगल पर्सन है, बराबर है, वॉज। किल्ड थर्ड फॉर्म हमारा रूल के हिसाब से है, प्लस बाय हमारा है, प्लस राम, राम आ जाएगा। ओके, नाम है तो नाम ही आ जाएगा। तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है। जैसे अगर सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के केस में ऐसा होता है बच्चों, अगर फर्स्ट पर्सन है आई वी है तो आई का मी हो जाता है, वी का अस हो जाता है। अगर सेकंड पर्सन हमारा है यू यानी तुम, तो यू का यू ही रहता है। तो हमारा जो एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट है यहाँ पर अगर यू होता तो हमारा यहाँ पर भी क्या हो जाता, लास्ट में यू ही आता, बराबर है। ही का हिम होता है, शी का हर होता है, इट का इट ही रहता है, और दे का क्या हो जाता है, डैम हो जाता है बच्चों। तो ये चीज को आपको ध्यान में, हाउ टू चेंज फ्रॉम एक्टिव टू पैसिव, यानी हम कैसे बदलेंगे एक्टिव से पैसिव वॉइस में। ओके, तो हमारा ये देखिए आप लोग बच्चों, राम किल रावण, राम क्या है, सब्जेक्ट है, किल क्या है, वर्ब है, और रावण क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो हमारा फॉर्मूला मैंने पहले कहा है आपको कि जो ऑब्जेक्ट है वो क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट की जगह हो जाएगा। सब्जेक्ट क्या हो जाएगा हमारा, रावण। ओके, हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर मैंने कहा दिया नहीं है, लेकिन हमें कहाँ से देखना है, वर्ब से हमें देखना है कि वर्ब जो है वो कौन से टेंस का वर्ब है, प्रेजेंट है, पास्ट है, फ्यूचर है। तो यहाँ किल्ड है, किल्ड यानी हमारा क्या हो गया, पास्ट टेंस, तो हेल्पिंग वर्ब हमारा क्या हो जाएगा, वॉज लग जाएगा। और किल्ड, किल्ड यानी यहाँ ऑलरेडी हमारा वर्ब का थर्ड फॉर्म किल किल्ड किल्ड। ओके, तो यहाँ पर किल्ड आ जाएगा, वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस बाय, और फिर हमारा सब्जेक्ट कहाँ आ जाएगा, ऑब्जेक्ट की जगह राम, राम जैसा है वैसे ही वहां पर हमें क्या करना है, राइट डाउन करना है बच्चों। तो आपको इतना समझ में आ गया होगा कि किसी भी वाक्य की रचना सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट से हम करते हैं। ओके, तो यहाँ पर देखो कुछ मैंने वाक्य आपको दिए हैं, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस के मैंने यहाँ रूल्स बताए हैं कि वाक्य की रचना एक्टिव वॉइस की कैसी होती है और पैसिव वॉइस के सेंटेंस हम कैसे बनाते हैं। तो ये बच्चे, ये जो मुद्दा है हमारा, ये ध्यान देने लायक है, इसे सभी बच्चे ध्यान देंगे कि एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट होता है, लेकिन उसका अगर हम पैसिव वॉइस करते हैं तो ऑब्जेक्ट को हम पहले रखते हैं, उसके बाद बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस आपका सब्जेक्ट आ जाता है। ये हम सेंटेंस की रचना करते हैं। बहुत ही आसान आप लोगों को है बच्चों, इजीली आप एग्जाम में अगर आता है चेंज वाइज तो डेफिनेटली आते ही है, तो आसानी से आप क्या कर सकते हो, एग्जाम के लिए तैयारी कर सकते हो। पहला हमारा वाक्य है बच्चों, शी हेल्प्स हिम, शी हेल्प्स हिम। ये सेंटेंस आपको पता है, एस लगा है तो यानी क्या है, ये प्रेजेंट टेंस का है, बराबर है। तो हम क्या करेंगे, हिम है, मैंने पहले ही बताया है, हिम है तो ही, इसका सब्जेक्ट में क्या आ जाएगा, ही हो जाएगा। ही का मैंने कहा था हिम हो जाता है, हिम का यहाँ क्या हो जाएगा, ही हो जाएगा। और हेल्पिंग वर्ब क्या है,
एक ही पर्सन की बात हो रही है, तो यहाँ पर क्या है, हेल्प्स दिया है, तो ये यानी प्रेजेंट टेंस का है, इसलिए यहाँ पर इज हो गया। और हेल्प्स है, तो हेल्प्स का यानी वर्ब का थर्ड फॉर्म हमें लगाना है, हेल्प हेल्प हेल्प। ओके, तो ईडी आ गया, प्लस बाय शी का क्या हो गया, हर हो गया, बराबर है। शी का क्या हो जाएगा, हर हो जाएगा। तो ये चीजें भी आपको बच्चों क्या करनी है, ध्यान में रखनी है। आई एम बाइंग अ पेन, आई एम बाइंग अ पेन, ये क्या हो गया बच्चों, कंटिन्यूअस टेंस, बाइंग है ना, आईएनजी लगा है, तो उसका क्या हो जाएगा, अ पेन पहले आ जाएगा, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब इज आएगा, बाय बॉट बॉट, ठीक है। बाय का बाय बाइंग है यहाँ पर, लेकिन हम बाय ये लेके हम थर्ड फॉर्म निकालेंगे, बाय बॉट बॉट, तो ये बॉट थर्ड फॉर्म हो गया, प्लस बाय आई का मैंने कहा था क्या हो जाएगा, मी हो जाएगा, ठीक है। थर्ड हमारा है ही हैज टू टीच अस, ही हैज टू टीच अस, अस का क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, have to be taught by him, he का क्या हो गया बच्चों, him हो गया, teach का taught हो गया। ये थर्ड फॉर्म आपको बाय हार्ट होना बहुत जरूरी है बच्चों, ये ध्यान में रखो। go went gone, sit sat sat, run run ran, catch caught caught, do did done, ये चीजें आपको बाय हार्ट होगी तो इजीली आप क्या कर सकते हो, चेंज थर्ड फॉर्म में कर सकते हो। someone is following us, we का क्या हो गया, यहाँ अस है, बराबर है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट में बी हो जाएगा, आर काफी लोग हैं, समवन है, बराबर है, बीइंग फॉलोड थर्ड फॉर्म हो गया, फॉलो फॉलोड फॉलोड, ओके। उसके बाद है वेरी कॉमन रूल इज, यानी बहुत ही आसान नियम जो है बच्चों चेंज द वॉइस के लिए। फर्स्ट हमें क्या करना है कि ब्रिंग ऑब्जेक्ट फर्स्ट, सब्जेक्ट की जगह हमें क्या करना है, ऑब्जेक्ट पहले ले लेना है। उसके बाद चूज द करेक्ट बी वर्ब, उसके बाद हमें क्या करना है, हेल्पिंग वर्ब जो है हमें करेक्ट चूज करना है, सेंटेंस के हिसाब से चूज करना है। उसके बाद हमारा चेंज द वर्ब इनटू पास्ट पार्टिसिपल, ओके, वर्ब का हमें क्या करना है, थर्ड फॉर्म लेना है। उसके बाद बाय प्लस सब्जेक्ट, प्लस क्या हो जाएगा आपका, सब्जेक्ट हो जाएगा। तो ये चीज हमें भूलना नहीं है, ऐड हमें किसको करना है, बाय को, बाय के बाद हमारा सब्जेक्ट आएगा, बराबर है। तो ये नियम आपको क्या करना है, ध्यान में रखना है। ऑब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट, ये चीजें हमारे क्या हो जाती है, चेंज द वॉइस पैसिव वॉइस के नियम है। इस नियम को हम क्या करेंगे, ध्यान में रखेंगे, ऑब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। अगर ये नियम हमारे दिमाग में है तो हम इजीली सेंटेंस को क्या कर सकते हैं, पैसिव वॉइस कर सकते हैं। देखो बच्चों, लुक हाउ सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट चेंज, ठीक है, सब्जेक्ट हमारे ये हैं, बराबर है, ऑब्जेक्ट में हमने ये ले लिया है, ओके। तो सब्जेक्ट हमारा क्या है, आई वी यू दे ही शी राम बुक, ओके। यहाँ पर ऑब्जेक्ट में क्या है, आई का क्या हो जाएगा, मी, यू का क्या हो जाएगा, अस, यू का यू ही रहेगा, दे का देम हो जाएगा, ही का हिम होता है, शी का हर होगा, और राम का राम ही होगा, बुक होगा तो बुक ही होगा। यानी कहने का मतलब ये है कि किसी भी नाम को हम चेंज नहीं करेंगे, नाम है तो नाम ही आपका ऑब्जेक्ट में भी आ जाएगा। अगर कोई वस्तु है बुक जैसी, जैसे पेन हो गया, पेंसिल हो गया, डेस्क हो गया, व्हाटएवर कोई वस्तु है, तो वस्तु के बदले वस्तु ही लिखना है आपको ऑब्जेक्ट में। लेकिन इसमें बच्चों ध्यान दो, इट नहीं दिया है, मतलब इट में कोई चेंजेस नहीं है, इसलिए इट को हमने वैसे ही है, इट का हमेशा इट ही रहता है, उसमें कोई चेंजेस
नहीं होता है। चेंज सिर्फ हमारा किस में होता है बच्चों? आई के साथ मी हो जाता है, वी के साथ अस होता है, यू के साथ यू ही रहता है, कोई चेंज नहीं। दे के साथ देम हो जाता है, ही के साथ हिम होता है, और शी के साथ हर होता है, और राम के साथ राम, बुक के साथ बुक। यानी ये हमारे ध्यान में रखने योग्य है बातें, और इसे आप लोग बच्चों ध्यान में रखोगे ताकि हम आसानी से ये चेंज द वॉइस कर सकते हैं। उसके बाद है चेंज द वॉइस सिंपल फ्यूचर टेंस। चेंज द वॉइस सिंपल फ्यूचर टेंस। तो चेंज द वॉइस सिंपल फ्यूचर टेंस करते समय बच्चों हमें ध्यान में रखना है कि हमारा नियम क्या है चेंज द वॉइस फ्यूचर टेंस के लिए। जैसे हमने टेंस का इस्तेमाल किया है, तो टेंस में आपको पता है सिंपल फ्यूचर टेंस का फार्मूला सब्जेक्ट प्लस शैल विल प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ये हमारा क्या है? नियम है, रूल है, बराबर है। उसके बाद हमारा है कंटिन्यूअस में सब्जेक्ट प्लस शैल बी प्लस विल बी प्लस वर्ब प्लस आईएनजी, ये हमारा नियम है। उसके बाद है परफेक्ट में सब्जेक्ट शैल हैव विल हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। ओके, परफेक्ट कंटिन्यूअस का नियम है सब्जेक्ट शैल हैव बीन विल हैव बीन प्लस वर्ब प्लस आईएनजी फॉर्म। तो ये चीजें भी क्या करना है बच्चों, आपको ध्यान में रखना है कि जब हम किसी टेंस के हिसाब से चेंज कर रहे हैं, चेंज द वॉइस करते हैं, तो ये चीजें भी हमें क्या करनी है, ध्यान में रखनी है। जैसे फ्यूचर टेंस में आपको पता है सभी को कि अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव सेंटेंस ये हमारे आते हैं, और इन सेंटेंस के आधार पर हम वाक्य की रचना करते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस यानी सकारात्मक वाक्य, नेगेटिव यानी नकारात्मक वाक्य, और इंट्रोगेटिव सेंटेंस का अर्थ होता है प्रश्नार्थक वाक्य। WH वाले से हम प्रश्न जो बनाते हैं, इसके पहले भी हमने काफी कुछ कर लिया है। तो ये चीजें भी हमारा क्या है कि ध्यान देने लायक है। उसके बाद है बच्चों कि हमारा जो भी हम चेंजेस करते हैं वॉइस वाक्य के लिए, उसमें फर्स्ट है फॉर्मूला। देखो बच्चों, फॉर्मूला आपके दिमाग में एकदम पूरी तरह से बैठ जाना चाहिए, इसलिए आप इसे नोट डाउन भी कर सकते हो बच्चों, लिख कर भी रख सकते हो, ताकि इजीली हम इसको क्या कर सकते हैं, देखकर आसानी से वाक्यों में बदल ला सकते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर देखो फॉर्मूला में एक्टिव वॉइस, एक्टिव वॉइस में हमारा क्या है, सब्जेक्ट प्लस शैल विल प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, बराबर है। तो यहाँ पर बच्चे ध्यान देना है कि ये हमारा जो फॉर्मूला मैंने आपको बता रही हूँ, शैल विल किसमें लगता है हमारा, ये ध्यान देना है। फ्यूचर टेंस, हम किसकी बात कर रहे हैं, फ्यूचर टेंस की बात कर रहे हैं, प्रेजेंट पास्ट की नहीं कर रहे हैं हम, ओनली क्या कर रहे हैं, फ्यूचर टेंस। ठीक है, चेंज द वॉइस फ्यूचर टेंस की बात कर रहे हैं। ओके, तो इसलिए यहाँ पर सब्जेक्ट शैल विल प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, शैल विल यानी हम हेल्पिंग वर्ब हमारा है शैल और विल। ओके, जब हम उसे पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं तो ऑब्जेक्ट प्लस विल बी आ जाता है, प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। ये चीजें हमें क्या करना है बच्चों, ध्यान में रखना है, क्योंकि देखो रूल क्या है हमारा कि एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बदलते समय निम्नलिखित क्रियाओं के साथ बी का प्रयोग होता है। कब होता है बी का प्रयोग, आप कहोगे ये बी कहाँ से आ गया, बराबर है। तो एक्टिव से पैसिव वॉइस बदलते समय निम्नलिखित सहायक क्रियाओं के साथ बी का प्रयोग किया जाता है। कब करते हैं, जब वाक्य में क्या हो जाए बच्चों, आ जाए विल शैल कैन वुड कुड शुड मे माइट मस्ट आउट के साथ बी का प्रयोग किया जाता है। जैसे मैं एक उदाहरण लेती हूँ,
ही विल राइट अ लेटर, ही विल राइट अ लेटर, हमारा क्या हो जाएगा रूल के हिसाब से, अ लेटर विल बी रिटन बाय हिम, ही का क्या हो गया, हिम हो गया। तो ये जो फॉर्मूला है उसको आप ध्यान में रखो, क्योंकि ये जो बी का हमने यहाँ प्रयोग किया है, हेल्पिंग वर्ब आप कहोगे विल है, यहाँ बी क्यों आया, क्योंकि मैंने पहले ही कहा है जब एक्टिव से वॉइस पैसिव वॉइस में हम बदलते हैं तो बी का प्रयोग किया जाता है सहायक क्रियाओं के साथ। जैसे यहाँ पर विल, शैल, कैन, वुड, कुड, शुड, मे, माइट, मस्ट और रहता है, तो उनके आगे क्या हो जाता है, प्लस बी लग जाता है। क्लियर। उसके बाद देखो सिंपल फ्यूचर टेंस बराबर है, सिंपल फ्यूचर टेंस में हम ले रहे हैं बच्चों एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। यहाँ पर हमने वाक्य को लिया है ही विल राइट अ लेटर, ही विल राइट अ लेटर हमारा एक्टिव वॉइस में है, और इसमें ही क्या हो गया बच्चों, सब्जेक्ट, विल क्या हो गया हमारा हेल्पिंग वर्ब, और राइट क्या हो गया हमारा वर्ब, और लेटर क्या हो गया हमारा ऑब्जेक्ट, क्या हो गया ऑब्जेक्ट हो गया। तो हमारा क्या हो गया, ध्यान दो, सब्जेक्ट शैल विल प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ये हमारे एक्टिव वॉइस के फार्मूला है बराबर है। अब हमें क्या करना है, उनको पैसिव वॉइस में बदलना है। पैसिव वॉइस का फार्मूला क्या है, ऑब्जेक्ट प्लस विल बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट, हमारा क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट की जगह ऑब्जेक्ट आ जाएगा, ऑब्जेक्ट की जगह सब्जेक्ट आ जाएगा। ये चीजों को ध्यान में रखना है, हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, ये चीजें पैसिव वॉइस के लिए हम ध्यान में रखते हैं। ओके, तो यहाँ पर देखो ही विल राइट अ लेटर, ही विल राइट अ लेटर बराबर है, उसको हम चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हमारा क्या हो जाएगा अ लेटर, तो अ हमारा क्या हो जाएगा कैपिटल, ए हम जो बनाएंगे वो क्या हो जाएगा बच्चों कैपिटल लेटर हो जाएगा, अ लेटर विल बी, आई और वी के साथ हम हमेशा मोस्टली क्या लगाते हैं, विल का प्रयोग करते हैं बराबर है। तो यहाँ पर अ लेटर विल बी रिटर्न, राइट रोट रिटर्न, राइट रोट रिटर्न, वर्ब का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा रिटर्न, राइट रोट रिटर्न, रिटर्न इज द थर्ड फॉर्म प्लस बाय, और फिर ही का क्या हो जाएगा हिम हो जाएगा, जैसे मैंने आपको बताया था कि आई का मी होता है, वी का अस होता है, यू का यू होता है, और दे का देम हो जाता है, ही का हिम होता है, शी का हर होता है, और इट का इटी होता है, सीता गीता रीता होगा तो सीता गीता ही रीता, हम क्या करेंगे लास्ट में सब्जेक्ट की में लिख देंगे। तो ये चीजें आपको ध्यान में होनी चाहिए बच्चों, ध्यान से देख लीजिए आप लोग, फॉर्मूला को आप राइट डाउन भी कर लीजिए ताकि इजीली आपको ये चीजें समझ में आ जाए। क्लियर, एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में हम कैसे चेंजेस करते हैं, ये हमारा क्या है बदलने का तरीका है, और ये बहुत आसान है बच्चों, अगर सेंटेंस इस तरह के आते हैं तो आप आसानी से उनको क्या कर सकते हो, राइट डाउन कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट है चेंज द वॉइस, अफर्मेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस सकारात्मक वाक्य जिसे हम सिंपल फ्यूचर टेंस भी कहते हैं। ठीक है, तो हमारे पास देखो वाक्य है एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस, एक्टिव वॉइस को देखते हुए हमें पैसिव वॉइस में क्या करना है बच्चों, बदल करने हैं। तो यहाँ पर आई शैल इट एन एप्पल, आई शैल इट एन एप्पल, ठीक है, यहाँ पर आई शैल ईट एन एप्पल, तो हमारा क्या हो जाएगा, एन एप्पल विल बी इटन बाय मी। ओके, हमारा देखो ऑब्जेक्ट है वो यहाँ पर आ गया सब्जेक्ट की जगह, विल बी इटन, ईट एट इटन, ओके ईट एट इटन,
इट मतलब खाना बराबर है इटन बाय मी, आई का क्या हो गया एंड में मी हो गया। यू विल प्ले फुटबॉल बराबर है, तो हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो पहले आ गया सब्जेक्ट की जगह। फुटबॉल विल बी प्लेड, वर्ब का थर्ड फॉर्म प्ले प्लेड प्लेड। ओके, प्ले प्लेड प्लेड यानी तीनों, प्ले हो गया प्रेजेंट टेंस, प्लेड इज द पास्ट टेंस और प्लेड हो गया पास्ट पार्टिसिपल। तो वर्ब का थर्ड फॉर्म ये हमारा क्या हो गया, ईडी लग गया। बाय यू है ना, बाय यू मैंने कहा था यू का कोई चेंजेस नहीं होता, यू का यू ही रह जाता है। यहाँ सब्जेक्ट में है, यहाँ यू हमने ऑब्जेक्ट में डाल दिया रूल के हिसाब से। ओके, वी शैल सिंग सॉन्ग, वी शैल सिंग सॉन्ग। ओके, यहाँ पर क्या हो गया, सॉन्ग्स विल बी सिंग सॉन्ग सॉन्ग, आपका थर्ड फॉर्म हो गया सिंग सॉन्ग सॉन्ग। बाय वी का क्या हो गया, अस हो गया। तो ये चीजें भी क्या करना है हमें बच्चों, ध्यान में रखनी है। ओके, ही विल ड्रिंक मिल्क, ही विल ड्रिंक मिल्क बराबर। यहाँ मिल्क क्या हो गई, वस्तु हो गई है बच्चों। तो मिल्क हमारा कहाँ गया, सब्जेक्ट की जगह, लेकिन यहाँ पर हमने एम को क्या कर दिया है, कैपिटल, क्योंकि आपको पता है सेंटेंस का पहला शब्द जो होता है वो कैपिटल लेटर में लिखा जाता है। ये चीज भी हमें छोटी छोटी चीजों का भी बच्चों ध्यान में रखना चाहिए। ओके, तो यहाँ पर मिल्क विल बी ड्रंक, ड्रिंक ड्रंक ड्रंक। ओके, बाय ही का क्या हो जाएगा, हिम हो जाएगा। तो ये वर्ब का जो थर्ड फॉर्म है वो आपको याद रखना बहुत जरूरी है। पहले भी मैंने कहा है कि आपको वर्ब के तीनों फॉर्म क्या होने चाहिए, याद होने चाहिए बच्चों, क्योंकि ग्रामर का बेस उन्हीं पर निर्भर होता है मोस्ट ऑफ। वो चीजें अगर नहीं आती है तो हमारे लिए डिफिकल्टी हो सकती है। अगर किसी को ड्रिंक का थर्ड फॉर्म नहीं आया तो क्या करेगा, वो नहीं लिख पाएगा। इसलिए इनका जो हमें थर्ड फॉर्म है वो हमें याद होने चाहिए। इसलिए वो एक चार्ट बनाकर आप क्या कर लो, याद कर लो। She will write letters, she will write later, letters will be written by her। she का क्या हो गया, her हो गया है, ठीक है। Sam will sell vegetables, राम ने क्या किया, वेजिटेबल्स खरीदेगा। ओके, वेजिटेबल्स विल बी सोल्ड बाय सैम, सेल सोल्ड सोल्ड तीनों फॉर्म। ओके, सेल सोल्ड पास्ट टेंस में और सोल्ड क्या हो जाएगा, पास्ट पार्टिसिपल। कुछ ऐसे भी हैं यहाँ पर वर्ब बच्चों ध्यान दो कि पास्ट टेंस और पास्ट पार्टिसिपल्स में वर्ब जो है वो समान होता है, उसमें चेंजेस नहीं होता। किसी किसी में ईडी लगता है, किसी किसी में ईएन लगता है, किसी किसी में चेंज हो जाता है, तो सेकंड और थर्ड फॉर्म भी सेम ही हो जाता है। तो ये चीजें हैं, ट्रिक के अनुसार भी आप या इनको ध्यान में रख सकते हो या इनको बाय हार्ट भी कर सकते हो। सेल सोल्ड सोल्ड। ओके, मीना विल स्पीक इंग्लिश बराबर है, मीना विल स्पीक इंग्लिश, इंग्लिश स्पीक करने वाली होगी, ठीक है। इंग्लिश विल बी स्पोकन बाय मीना, है ना। ईएन मैंने कहा देखो लग रहा है बच्चों, रिटन स्पोकन, स्पीक स्पोक, स्पीक स्पोक स्पोकन। तो ये चीजें भी आप ध्यान में रखो, जैसे राइट रोड रिटन है वैसे स्पीक स्पोक स्पोकन, ईएन लग गया, ठीक है। तो यहाँ पर मीना का मैंने कहा जैसे का वैसे ही आपको लिखना है। ओके, नेक्स्ट हमारा है चेंज द वॉइस नेगेटिव सेंटेंस। फॉर्मूला हमारा वैसे ही है, सिर्फ हमारा ध्यान देना है बच्चों की नॉट यहाँ पर है, वर्ब के बाद यहाँ नॉट लगा है, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है प्लस ऑब्जेक्ट है यहाँ पर। तो सब्जेक्ट प्लस विल नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट हमारा फॉर्मूला है। ओके,
यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट प्लस विल प्लस नॉट प्लस बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस बाय और प्लस सब्जेक्ट। ओके, तो ये एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस। तो एक उदाहरण हमने यहाँ पर लिया है, ही विल नॉट राइट अ लेटर, ही विल नॉट राइट अ लेटर, यानी वह पत्र नहीं लिखेगा। अब हमें क्या करना है, ये फॉर्मूला को देखते हुए हमें क्या करना है बच्चों, बदलना है। ओके, तो यहाँ पर देखो, सब्जेक्ट प्लस विल नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो हमें ध्यान देना है, हमारा क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट की जगह क्या आ जाएगा, ऑब्जेक्ट आ जाएगा, बराबर। तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट प्लस विल प्लस नॉट प्लस बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। तो यहाँ पर ही विल नॉट राइट अ लेटर, हमारा आंसर क्या होगा पैसिव वॉइस में, अ लेटर विल बी रिटन बाय हिम, अ लेटर विल बी रिटन बाय हिम। ये हमारे बदल गए, चेंजेस हो गए नेगेटिव वाक्य में। ओके, चेंज द वॉइस नेगेटिव सेंटेंस। हमने काफी एग्जांपल लिए हैं बच्चों नेगेटिव एक्टिव से पैसिव वॉइस के लिए वाक्य। इन वाक्यों को हम क्या करेंगे, ध्यान देंगे, और उसे आप चाहो तो राइट डाउन भी कर सकते हो बच्चों इजीली तरीके से। यहाँ पर आई शैल नॉट ईट एन एप्पल, an apple will not be eaten by me. Okay, you will not play football, football will not be played by you. You का यू ही रहता है, मैंने कहा हेल्पिंग वर्ब के साथ नॉट प्लस बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस बाय और प्लस हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पर सब्जेक्ट। ओके, we will not sing songs, हमारा क्या हो गया, सॉन्ग्स विल नॉट बी सॉन्ग्स बाय, वी का क्या हो गया, अस हो गया है। ही विल नॉट ड्रिंक मिल्क, ही विल नॉट ड्रिंक मिल्क, मतलब यहाँ पर हो गया वह दूध नहीं पिएगा। ओके, यहाँ पर मिल्क विल नॉट बी ड्रंक बाय हिम, milk will be not be drunk by him। तो क्या हो गया बच्चों, ध्यान दो कि यहाँ पर क्या हो गया कि यहाँ पर जो हमारा ही विल, ये चेंज वॉइस एक्टिव वॉइस, यानी ये कर्ता पर निर्भर था, अब यहाँ पर क्या हो गया है, कर्म पर निर्भर है। इन चीजों को भी आप ध्यान देना है बच्चों कि किस तरह से वाक्य में हम चेंज कर रहे हैं। She will not write letters, she will not write letters, letters will not be written by her। she का क्या हुआ है, her हो गया है, write का क्या हो गया, write wrote written हो गया है। राहुल will not sell vegetable, राहुल क्या कर रहा है, सब्जी नहीं खरीदेगा, राहुल will not sell vegetables। Vegetables will not be sell sold sold, ये आपको मैंने पहले ही कहा है, वर्ब के सेकंड और थर्ड फॉर्म आपको बाय हार्ट होने चाहिए बच्चों, सेल सोल्ड सोल्ड। तो वेजिटेबल्स विल नॉट बी सोल्ड बाय राहुल, मैंने कहा था नाम जो है वो नाम ही रहेगा, उसमें कोई चेंजेस नहीं होगा। चेंजेस हमारा किसमें हो रहा है, आई वी ही दे, इसमें चेंजेस हो रहा है। आई का मी होता है, यू का यू ही रहता है, वी का अस हो जाता है, बराबर है। दे का देम होता है, ही का हिम होता है, शी का हर होता है, राहुल का हमारा राहुल ही रहेगा। ये चीजें आपको ध्यान देनी है। उसके बाद है चेंज द वॉइस इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ओके, तो ये आपको ध्यान में रखना है कि हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो जाती है हमारा इंट्रोगेटिव वाक्य। फॉर्मूला हमारा एक्टिव से पैसिव वॉइस, विल ही राइट अ लेटर, विल ही राइट अ लेटर, बराबर।
और इसमें क्या है, विल प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट और प्रश्न चिन्ह। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हमेशा बच्चों ध्यान में रखो क्वेश्चन मार्क्स होना जरूरी होता है ना। तो इसको हमें क्या करना है, चेंज द वॉइस, पैसिव वॉइस में चेंज करना है, एक्टिव से पैसिव वॉइस में चेंज करना है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, विल और लेटर बी रिटन बाय, ही का क्या हो जाएगा, हिम और क्वेश्चन मार्क। ओके, समझ में आया। विल का विल ही रहेगा, जहां का तहां वहीं रहेगा। सिर्फ आपको जो बाकी के वाक्य है, ही, राइट और लेटर, इसमें क्या करना है, बदल करना है। ओके, तो यहाँ पर अ लेटर बी रिटन बाय, ही का हिम हो जाएगा। तो इस तरह से हम चेंजेस कर सकते हैं। चेंज द वॉइस इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ओके, यहाँ पर एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस। विल आई ईट एन एप्पल, यहाँ पर क्या हो गया, विल एन एप्पल बी इटन बाय मी, यहाँ पर क्या हो गया, इटन बाय मी। ओके, यू विल प्ले फुटबॉल, यू विल प्ले फुटबॉल। तो विल से सारे देखो हमने लिया है वाक्य, तो उसका विल तो सेम ही हो रहेगा, यानी जो हेल्पिंग वर्ब है वो पहले आ जाता है, हमें पता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस में। ओके, हमें चेंज क्या करना है, जो बाकी वाक्य है उसमें बदलाव लेकर आना है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, फुटबॉल बी प्ले प्लेड प्लेड, क्या हो जाएगा, प्ले प्लेड प्लेड। तो यहाँ विल फुटबॉल बी प्लेड बाय यू, यू का हम यू ही रखते हैं बच्चों, कोई बदलाव नहीं होता। विल वी सिंग अ सॉन्ग, विल सॉन्ग्स बी सॉन्ग बाय अस, वी का क्या हो गया, यहाँ अस हो गया है। विल ही ड्रिंक मिल्क, विल मिल्क बी ड्रंक बाय हिम। विल शी राइट अ लेटर, will letters be written by her, she का क्या हो गया, her हो गया। will Satya sell vegetables, will vegetables be sold by Satya। ओके, यानी हमारा सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की जगह, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट की जगह आ जा रहा है, और क्रॉस चेंजेस हो रहे हैं बच्चों, तो ये ध्यान में रखना है। उसके बाद फ्यूचर परफेक्ट टेंस, अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो इसमें भी हमारा फ्यूचर परफेक्ट टेंस में भी बच्चों ये ध्यान में रखना है कि जिस तरह से हमने सिंपल फ्यूचर टेंस में किया है, सिंपल फ्यूचर टेंस में हमने क्या किया, सिंपल फ्यूचर टेंस, नेगेटिव फ्यूचर टेंस किया है, और अफर्मेटिव उसके बाद इंट्रोगेटिव फ्यूचर टेंस में बदलाव लिए हैं। तो ये चीजें आपको विशेष रूप से क्या करनी है, ध्यान रखनी है। उसके बाद हमारा फ्यूचर परफेक्ट टेंस है। फ्यूचर परफेक्ट टेंस में भी अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस, उसी तरह वाक्यों में क्या करना है, हमें बदलाव करना है। एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस देख लीजिए। फ्यूचर परफेक्ट टेंस के सब्जेक्ट शैल, विल प्लस हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो हमें पहले मैंने कहा है बच्चों की ये ध्यान में रखना है आपको कि फ्यूचर टेंस के जो रूल्स है वो आपको टेंस के हिसाब से पता होना चाहिए। फॉर्मूला जो है हमारा फ्यूचर टेंस के वाक्य की रचना करने की, वो आपको पता होना चाहिए। तो उसी के अनुसार हम चेंज कर लेंगे। ऑब्जेक्ट हमारा यहाँ आ जाएगा, सब्जेक्ट हमारा यहाँ होगा, हेल्पिंग वर्ब हमारा यहाँ होगा, वर्ब का थर्ड फॉर्म ऑलरेडी रहता ही है। तो ये चीजें भी हमें ध्यान देना है। उसके बाद अफर्मेटिव में देखो वाक्य है, मैंने एक्टिव से पैसिव वॉइस किए हैं, जैसे आई शैल हैव रीड अ स्टोरी बुक, अ स्टोरी बुक विल हैव बीन रीड बाय मी। वी शैल हैव इनवाइटेड हिम देम, यहाँ पर है दे विल हैव बीन इनवाइटेड बाय अस, विकास हो गया। यू विल हैव लॉस्ट द कार विल हैव बीन लॉस्ट बाय यू। ही विल हैव पास्ड द एग्जाम विल हैव बीन पास्ड बाय हिम।
ये ध्यान में बच्चों रखना है। दे विल हैव कट द केक विल हैव बीन कट बाय देम। ओके, थैंक यू। मुझे उम्मीद है बच्चों की आप लोगों को इतना तो समझ में आया ही है। डेफिनेटली आप इनको आसानी से कर सकते हो। एनीबडी एल्स रेज योर हैंड। बच्चों आपको अगर कुछ प्रश्न है तो हाथ आप। हेलो बच्चों, मेरी आवाज आ रही है? किसी बच्चे को कुछ प्रश्न है तो आप बच्चे पूछ सकते हैं। हेलो हेलो, मेरी आवाज आ रही है? हेलो। गुड मॉर्निंग टीचर। हाँ, गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग। बोलो बच्चों, क्या है, कौन सा डाउट है आपको? टीचर अभी आपने जो फ्यूचर प्रेजेंट टेंस का बताया, हाँ फ्यूचर सिंपल टेंस, हाँ। टीचर उसमें जो आपने सेंटेंस अभी लास्ट का बनाया था उसका टीचर फॉर्मूला क्या है, ये नहीं समझ में आया कैसे। फॉर्मूला में हमारा कैसे था बच्चों कि सबसे पहले हमने क्या किया है कि एक्टिव वॉइस का फॉर्मूला क्या है, सब्जेक्ट बराबर प्लस हेल्पिंग वर्ब हमारा विल शैल होगा, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, उसका हमें पैसिव वॉइस में करना है। पैसिव वॉइस में कैसे होगा कि पहले हमारा ऑब्जेक्ट हो जाएगा, ऑब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब विल शैल होगा प्लस बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस बाय और प्लस हमारा क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट आ जाएगा। क्लियर? यस टीचर, थैंक यू टीचर। ओके। और किसी बच्चे को है कोई प्रश्न, कुछ डाउट है तो बच्चों पूछ सकते हो आप लोग। गुड मॉर्निंग मिस। हाँ, गुड मॉर्निंग बच्ची, बोलो। मिस इंट्रोगेटिव का फॉर्मूला क्या है? बच्चे इंट्रोगेटिव में हमने क्या किया है कि हमेशा हमारा हेल्पिंग वर्ब से सेंटेंस स्टार्ट होता है, बराबर है। तो जब हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस हमारा हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है तो हमारा क्या हो जाएगा कि पहले हमारा क्या हो जाएगा, हेल्पिंग वर्ब आएगा, बराबर, फिर हमारा यस। सब्जेक्ट होगा, फिर हमारा वर्ब होगा और फिर हमारा ऑब्जेक्ट होगा। यानी सहायक क्रिया होगी, कर्म होगा, मुख्य क्रिया और वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। ये पैसिव वॉइस के लिए है। क्लियर? ओके, थैंक यू मिस। ओके। एनीबडी? और किसी को कुछ प्रश्न बच्चों करना है या आपके मन में कोई डाउट है तो आज हम यहाँ क्लियर कर सकते हैं बच्चों। बच्चों आज हमने देखो चेंज द वॉइस इन फ्यूचर टेंस हमने पढ़ा। चेंज द वॉइस फ्यूचर टेंस में हमने देखा कि किसी भी वाक्य में प्रयुक्त वर्ब का रूप जो प्रदर्शित करता है वह कर्ता कुछ करता है और स्वयं कर्ता पर कुछ घटित होता है तो उसे हम कहते हैं यहाँ पर वॉइस। और वॉइस के दो भेद होते हैं, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस जो होता है वो एक्टिव वॉइस पे कर्ता पर वह वाक्य निर्भर होता है, यानी कर्ता के साथ जो एक्शन मूवमेंट किए जाते हैं उस पर वाक्य निर्भर होता है। लेकिन पैसिव वॉइस में क्या होता है, कर्मवाच्य जो होता है, कर्मवाच्य यानी ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट जो होता है वो प्रधान होता है, जिसमें कर्म की प्रधानता दी जाती है उसे हम कहते हैं पैसिव वॉइस। तो ये चीजें हमारे हैं और उसमें सूत्र आपको पता ही होगा। एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस हमने किया कि एक्टिव वॉइस में हमारा क्या होता है, वाक्य की रचना होती है कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। लेकिन उसी को हम पैसिव वॉइस में जब हम करते हैं तो ऑब्जेक्ट पहले हो जाता है, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट, ये बदलाव होता है। उसके साथ साथ हमने देखा कि पर्सन, फर्स्ट पर्सन, सेकंड और थर्ड पर्सन में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट में क्या बदलाव होते हैं। जैसे आई के साथ मी हो जाता है, वी के साथ अस होता है, यू का यू ही होता है, ही का हिम हो जाता है, शी का हर और इट का इट ही होता है।
और दे का क्या हो जाता है बच्चों, देम हो जाता है। तो अगर इस फॉर्मूला को हम ध्यान में रखते हैं तो इजीली हम क्या कर सकते हैं, एक्टिव से पैसिव वॉइस कर सकते हैं। लेकिन बस इतना आपको ध्यान में रखना चाहिए कि वर्ब के जो तीनों फॉर्म है बच्चों वो आपको ध्यान में होना चाहिए। जैसे मैंने आपको बताया, गो, वेंट, गॉन, एक्सेट्रा, राइट, रोड, रिटर्न, सेल, सोल्ड, सोल्ड, बाय, बॉट, बॉट, ये चीजें आपको ध्यान में होगी तो इजीली आप बेझिझक क्या कर सकते हो, एक्टिव से पैसिव वॉइस में बदलाव कर सकते हैं। ओके, आज हमारा यहीं पे स्टॉप कर रही हूँ। धन्यवाद।